हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम आपका सबसे अच्छा दोस्त है, बिकॉज इससे हमारे को ये भी पता चल जाता है कि कौन सा स्टॉक एक बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, और हमारे को रिवर्सल्स का भी पता चलता है, एंड फाइनली फेक ब्रेकआउट्स एंड फेक ब्रेकडाउन्स के बारे में भी हमारे को केवल और केवल वॉल्यूम बता देता है। तो हम काफी सारे एग्जांपल देखने वाले हैं इन सब चीजों के, बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू स्मैश दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वॉल्यूम का मतलब होता है कि किसी भी स्टॉक में कितने लोग निवेश कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है मतलब उस स्टॉक में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो काफी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है एंड मोर पीपल आर एंटरिंग इनटू दैट स्टॉक। और अगर सेम पॉइंट पे अगर मार्केट नीचे गिर रहा है और तब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग इस स्टॉक से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो पहली चीज तो यह कि अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं या फिर अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो वॉल्यूम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूजुअली आपने सुना होगा कि हमारे को उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए जिनका वॉल्यूम अच्छा होता है। इसका मेजर बेनिफिट है कि इससे हमारे को लिक्विडिटी मिल जाती है और हमारी जो स्लिपेज कॉस्ट है वो कम हो जाती है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप किसी एक स्टॉक में ट्रेड करें जिसमें वॉल्यूम उतना ज़्यादा नहीं है, तो काफ़ी बार ऐसा हो सकता है कि आप स्टॉक तो बाय करना चाह रहे हैं 100 रुपए का, बट जो आपका सेलर है वो 101 रुपए पे सेल करना चाह रहा है। तो 1 रुपए का जो डिफरेंस है उसको हम बिड आस्क स्प्रेड बोलते हैं, और 1% का ये बिड आस्क स्प्रेड बन रहा है। मतलब अगर मैं यहां पर मार्केट पे इस स्टॉक को खरीदता हूं तो मैं 101 पे खरीदूंगा। ये सीधे के सीधे मेरा 1% का लॉस हो जाता है, जिसको हम स्लिपेज कॉस्ट बोलते हैं। तो यूजुअली ये माना जाता है कि हमें उन्हीं स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी चाहिए जिनका वॉल्यूम अच्छा होता है, ताकि हमारी स्लिपेज कॉस्ट मिनिमम हो जाए। बट इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम से हमारे को यह पता चल जाता है कि कौन से स्टॉक में अच्छी मूवमेंट आने वाली है या कौन से स्टॉक में मूवमेंट कम हो रही है और वहां से रिवर्सल आ सकता है। तो आइए देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल्स कि कैसे हमें पता चलेगा कि स्टॉक में एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है ऑन दी अपसाइड, एंड कैसे हम फेक ब्रेकआउट से भी बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम वॉल्यूम्स को यूज करने वाले हैं टू फिगर आउट कि क्या स्टॉक तेजी से ऊपर जाने वाला है या फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने वाला है। और यहां पर मैं आपको बिरला सॉफ्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूं ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। तो पहला तरीका हमेशा होगा हमारा कि वी विल मार्क आर इंपॉर्टेंट लेवल्स, और मैं आपको यहां पर सबसे पहले एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मार्क करने वाला हूं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन फॉर अस, बिकॉज मार्केट बार बार यहां से आकर रिवर्सल लिया था। बट आप नोटिस करेंगे कि जब इसने इस लेवल को तोड़ा था फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जब यहां पर ये लेवल टूटा था, उसी समय जो वॉल्यूम्स थे दे वर प्रिटी हाई। अगर आप देखें तो ये पिछले अपने 1-2 महीने से वॉल्यूम से ज्यादा थे। मतलब जो मूवमेंट आई थी अपसाइड उसके साथ वॉल्यूम भी आया था, एंड उसके साथ देखेंगे मार्केट ऊपर भी गया। सिमिलरली अगर आप देखेंगे कि मैं इसके नेक्स्ट अगर रेजिस्टेंस जोन को बनाता हूं विच इज दिस लेवल, और इसके बाद जब इस लेवल को तोड़ा गया था, मतलब इस जो ग्रीन कैंडल ने इस लेवल को तोड़ा था, उस समय भी जो वॉल्यूम आए थे वो अपने प्रीवियस वॉल्यूम से ज्यादा थे। एंड सेम थिंग हुई कि बिकॉज वॉल्यूम ज्यादा था और ब्रेकआउट भी हुआ था, आप देख सकते हैं कि क्लियरली मार्केट ऊपर चलता चला गया था। एंड यही सेम चीज अभी हाल ही में भी हुआ है। तो अगेन मैं फिर से अगर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनाता हूं यहां पर एट द टॉप, जो कि करीब नवंबर की स्टार्टिंग में हुआ था, तो ये मेरा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। आप फिर से देखेंगे कि जो ये ब्रेकआउट आया था उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ गए थे। मतलब अपने प्रीवियस 15-20-30 दिन से वॉल्यूम ऑलमोस्ट 2 to 3 टाइम्स थे, एंड अगेन स्टॉक ऊपर चलता चला गया। तो अब हम एग्जाम्पल को देखकर ये देख पा रहे हैं कि जब भी ब्रेकआउट आ रहा है और उसके साथ एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तब चांसेस हो रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जा रहा है। बिकॉज जब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई स्मार्ट मनी इन्वेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि जब भी वॉल्यूम बढ़ रहा है वो आप और मैं, मतलब रिटेल ट्रेडर्स इसको नहीं बढ़ा रहे। यहाँ पे जरूर DII और FII उसमें निवेश करें, मतलब इस स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं, और क्योंकि उनको लग रहा है कि इस स्टॉक में कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है, या फिर इसमें मे बी स्टॉक को एक अच्छे कुछ प्रोजेक्ट्स मिले हुए, या फिर इसका जो प्रोजेक्शन है वो अच्छा है, तो बिकॉज ऑफ सम रीजन इसमें DII और FII आ रहे हैं, उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ रहा है, एंड दैट इज वाई द स्टॉक इज गोइंग अप। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे स्टॉक ऊपर जा रहा है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो यहां पर मैं आपको SBI लाइफ का एग्जांपल दिखा रहा हूं। अब आप यहां पर नोटिस करेंगे
कि अगर मैं एक इंपॉर्टेंट लेवल बनाता हूं तो ये मेरा करीब एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है समवेयर हियर, और आप देखेंगे कि आज के ही दिन, मतलब आज के दिन ही जो कैंडल ने इस लेवल को तोड़ा है, जिस कैंडल ने इस लेवल को तोड़ा है, उसी के साथ साथ वॉल्यूम भी काफी तेजी से ऊपर गया है। अगर आप देखें, द वॉल्यूम इज हाई एंड द ब्रेकआउट इज ऑल्सो हैपेंड। अब ये इंपॉर्टेंट जोन क्यों है? बिकॉज इसी लेवल पर मेरा एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, मतलब चार बार स्टॉक आ चुका है, पर उस समय चारों बार ही वॉल्यूम तेज नहीं था। बट जब आज इस लेवल को तोड़ा गया है तो वॉल्यूम के साथ तोड़ा गया है, एंड दैट इज वाई हो सकता है कि एसबीआई लाइफ एक अच्छी मूवमेंट दे दे। आइए लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। मैं आपको टाटा इन्वेस्ट का एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगेन आप देखेंगे कि ये यहाँ पे जो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ ये पहले भी हो चुका है इसी स्टॉक में। तो मैं पहले आपको पुराना वाला एग्जांपल दिखाया था। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था, करीब 2600 का लेवल था ये। और आप देखेंगे कि जिस दिन इस लेवल को तोड़ा गया था, मतलब इस पॉइंट पे, उसी समय वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा था। अब आप देखेंगे ये जो वॉल्यूम था ये अपने प्रीवियस कुछ महीनों के वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा था। मतलब सडनली स्टॉक में कुछ ना कुछ निवेश एक्स्ट्रा हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी कि बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर गया। मतलब ऑलमोस्ट 2600 से 3500 चला गया, 30% की मूवमेंट दी थी विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। एंड सिमिलर चीज हमें आज भी देखने को मिल रही है। अगर मैं फिर से एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर देता हूं तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन रहा है, करीब 3500 का लेवल है वो, और आज इस लेवल को तोड़ा गया है विद एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स। अगर आप देखेंगे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है जब ये लेवल को तोड़ा गया है, एंड अगेन काफी अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। बिकॉज आप नोटिस करेंगे कि आज में केवल इन अ सिंगल डे ऑलमोस्ट 15 से 20% की मूवमेंट आ गई है टाटा इन्वेस्ट में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सिमिलर एग्जांपल है वैरॉक इंजीनियरिंग का, कि अगर मैं यहां पर एक पहले अपना एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनाता हूं, so this becomes my important resistance zone somewhere around 500 levels। आज उस लेवल को तोड़ा गया है, बट इंपॉर्टेंट है कि जब वो तोड़ा गया उसके साथ वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा है। आप अगेन देखेंगे कि जो वॉल्यूम है वो अपने प्रीवियस वॉल्यूम से ऑलमोस्ट 10 to 20 टाइम्स ज्यादा है, मतलब एक्सट्रीमली हाई वॉल्यूम्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मूवमेंट आई है वो तेजी से आई है, और जो बायर है वो सेलर्स पे हावी हो पाए हैं, एंड इसलिए मार्केट को ऊपर ले जा पाए। तो ये तो हमने कुछ एग्जांपल देखे जहां पर हमारे को वॉल्यूम की मदद से ये पता चल रहा है कि स्टॉक ऊपर कब जाने वाला है। बट क्या मुझे वॉल्यूम से ये भी पता चल सकता है कि क्या मार्केट में ब्रेकआउट जो आ रहा है वो फेक है? आइए उसका भी एग्जांपल देखते हैं। मैं अब आपको एक्सिस बैंक का एग्जांपल दिखाने वाला हूं, जहां पे क्योंकि मोमेंटम नहीं था या क्योंकि यहां पर वॉल्यूम नहीं था तो वो अपवर्ड मोमेंटम को सस्टेन नहीं कर पाया और इनफैक्ट नीचे भी गिर गया। तो अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बना लेंगे। तो आइए पहले मैं आपको रेजिस्टेंस जोन बना के दिखाया था। सो दिस बिकम्स आर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, जो कि करीब 1040 का लेवल था समवेयर हियर। और आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल आई थी, जो रेड कैंडल आई थी मतलब जिसने गैप अप ओपनिंग दी थी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो काफी लोगों को लगा कि शायद मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया और हम यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। बट अब आपको नोटिस करना है कि क्या उस समय वॉल्यूम्स भी ज्यादा थे, और आप क्लियरली देखेंगे कि नहीं, वॉल्यूम्स तो थे ही नहीं। इनफैक्ट वॉल्यूम तो अपने प्रीवियस डे से भी कम थे। तो यही हमें कंफर्मेशन दे रहे थे कि ये जो ब्रेकआउट आया है हो सकता है कि ये फेक ब्रेकआउट हो। और इनफैक्ट आप देखेंगे कि अगले दूसरे दिन ही तेजी से ये स्टॉक नीचे भी गिरा है। अभी क्यों नीचे गिरा? बिकॉज जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी वो यहाँ पर ट्रैप हो गए, बिकॉज उनको लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, बट इट वॉज अ फेक ब्रेकआउट। एंड जैसे ही मार्केट नीचे गिरा, मतलब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि बड़ी एक रेड कैंडल बनी, वो लोग यहां पर एग्जिट करना शुरू हुए, और थर्ड डे मतलब आज के दिन ही मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दिया और इन सब ट्रैप ट्रेडर्स को फंसा दिया। बट हम लोग अगर यहाँ पर वॉल्यूम को देख रहे होते तो हमारे को पहले से अंदेशा हो जाना चाहिए था कि हाँ, ये जो ब्रेकआउट आ रहा है काफी चांसेस है कि ये फेक ब्रेकआउट हो। तो अभी तक हमने काफी एग्जांपल देख लिए ये देखने की कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो कब उसके ऊपर जाने के चांसेस और कब इसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं है। बट अगर सेम चीज हमारी सपोर्ट की तरफ होती है, मतलब अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, तो हमारे को ये एंट्री का भी मौका मिल जाएगा। वो कैसे, आइए देखते हैं। अब मैं आपको यहां पर अतुल का एग्जांपल दिखा रहा हूं, और क्योंकि स्टॉक नीचे गिरा तो मैं एक सपोर्ट जोन बनाऊंगा। तो मैंने ये सपोर्ट जोन यहां पे बना दिया है। अब हमारे को ये देखना है कि जब इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को तोड़ा गया तो क्या उस समय वॉल्यूम्स भी ज्यादा थे कि नहीं। तो आप देखेंगे ये अर्ली नवंबर या लेट अक्टूबर में इस कैंडल ने इस सपोर्ट जोन को तोड़ा था,
बट ड्यूरिंग द सेम टाइम अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम उतने ज्यादा नहीं थे। सपोर्ट जोन टूटा बट वॉल्यूम वाज वेरी लो। अगर आप देखें तो पिछले कैंडल से ही, मतलब पिछले दिन की कैंडल से ओनली 1.5 टाइम ज्यादा था, ज्यादा वॉल्यूम नहीं था। एंड बिकॉज ऑफ दैट आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा तो नीचे गिरा बट सडनली रिवर्स करके अपने ऊपर लेवल पर भी आ गया। तो अब मैं इस फैक्ट को यूज कैसे करूंगा ट्रेडिंग करने के लिए? जैसे ही मैं देख रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन टूट रहा है बट वॉल्यूम नहीं आ रहा, मतलब चांसेस है कि मार्केट ऐसे रिवर्स कर जाएगा और मुझे बाइंग एंट्री मिल सकती है। अब मैं बाइंग एंट्री कब लूंगा? या तो मेरे को कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाए, और अगर आप यहां पे देखते हैं तो मेरे को एक बुलिश हरामी दिख रहा है, सो आई कैन सी अ बुलिश हरामी हियर। या फिर मैं क्या कहते हैं, जैसे ही मेरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था उसको स्टॉक तोड़ता है नीचे से ऊपर, मतलब यहां पर मैं बाइंग कर सकता था। तो ये भी मेरा दूसरा तरीका हो सकता है एंट्री लेने का, मतलब एक वेरी वेरी स्मॉल रिस्क एंट्री। अब मैं इसको कम रिस्क क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज मैं ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट पे एंट्री ले रहा हूँ, तो मेरा रिस्क काफी कम हो जाता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रिटानिया का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आइए सेम थिंग हम पहले करेंगे। सबसे पहले अपना सपोर्ट जोन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बना दिया जो कि करीब 44.55 का था। आप नोटिस करेंगे जैसे पिछले एग्जांपल में हमने देखा कि जो कैंडल इस सपोर्ट जोन को तोड़ रही है, ये वाली कैंडल, उस समय वॉल्यूम तो कुछ है ही नहीं। आप देखेंगे जो वॉल्यूम है वो अब तो अपनी प्रीवियस कैंडल से भी नीचे है। मतलब अगेन जो लोग यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, क्योंकि मे बी जो FII या DI हैं वो उनको इनका साथ ही नहीं दे रहे। एंड इनफैक्ट आप देखेंगे ये ट्रैप हो गए बिकॉज इन्होंने शॉर्ट सेल कर दिया, या फिर मान लीजिए इन्होंने फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर ली है और दूसरे दिन ही मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी। मतलब जितने भी लोगों ने यहाँ पर सेलिंग करी होगी वो फंस गए, एंड उसकी वजह से क्योंकि वो पैनिक हो गए उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट करा और स्टॉक काफी तेजी से ऊपर चला गया। तो यहां पर हमारे को इनफैक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज अगर हम यहाँ पर सपोर्ट के समय अगर सपोर्ट टूट रहा है बट वॉल्यूम नहीं आ रहा तो वहां पर चांसेस है कि शायद मार्केट वहां से रिवर्सल लेके ऊपर चले आएगा और हम वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ सकते हैं। तो आई होप आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि कैसे वॉल्यूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फॉर अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। ये हमारे को ये तो बताता ही है कि कब एक स्टॉक ऊपर जाने वाला है, बट अगर एक स्टॉक नीचे गिर रहा है बट वॉल्यूम कम होते आ रही है तो हो सकता है कि वो कंसोलिडेशन पे आने वाला हो, या फिर हमारे को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.